ऐसा कोई आसान तरीका बता दीजिए कि जिससे कोई भी शख्स हिसाब लगा सकता हो कि उस पर कितनी ज़कात वाजिब है या कितनी ज़कात वाजिब नहीं है। कोई आसान तरीका शायद फरमा दीजिए। देखिए, आसान तरीका उसका यही है कि जो चीज़ें हमने जिक्र की, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी के बराबर उसके पास नकद रुपए रखे हों, इसके अंदर बैंक बैलेंस भी शामिल होता है। हमने अर्ज किया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, वो आप इसके अंदर शामिल कर लें। यानी अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड्स रखे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आप ज़कात में शामिल करें। अच्छा, इसी तरीके से और जो चीज़ें हैं आपके पास, शेयर्स हैं, वो आप उसको शामिल कर लें। अच्छा, जो जो चीज़ें हमने जिक्र की, माल तिजारत है आपका, माल तिजारत करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर शामिल किया जाता है, वो आप शामिल कर लें। तो जितने भी आपके ज़कातेबल एसेट्स हैं ना, वो ज़कातेबल एसेट्स आप सारे प्लस करके उसमें से जो आपकी लायबिलिटीज है ना, वो लायबिलिटीज को आप माइनस कर दें। यानी जो आपकी हाजात असली हैं, हाजात असली आप उसमें से माइनस कर दें। घर का किराया देना है वो आपने निकाल दिया, उसमें से घर का राशन है वो आपने निकाल दिया। ठीक है, तो जो आपकी लायबिलिटीज हैं, जो आपने खर्चे करने ही करने हैं, जरूरी है, उसके बगैर आपका गुजर बसर नहीं है, वो आप इसमें से माइनस कर दें, तो आपकी ज़कातेबल अमाउंट निकल कर आ जाती है। उसमें भी अगर कुछ शुबा हो, कहीं कोई मसला हो रहा हो, तो अपनी अटकल इस्तेमाल ना की जाए। बेहतर ये है कि किसी आलिम दीन से मजीद रहनुमाई के लिए राब्ता कर लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि गुंजाइश ना रहे किसी की।